हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक क्रियाकलाप के माध्यम से मिश्रण के प्रकार को समझा। आज हम इस वीडियो में विलयन, विलेय, विलायक और विलयन के गुण को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विलयन क्या है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं, जैसे नींबू जल, सोडा जल। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, जिसको कि हम मिश्र धातु, और गैसीय विलयन भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। तो यहाँ सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मिश्र धातु क्या है। धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। उदाहरण के लिए पीतल लेते हैं। ये पीतल में जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% होते हैं। इसलिए पीतल जो है एक मिश्र धातु का उदाहरण है। विलयन को यहाँ हम दो भाग में बांटते हैं। एक भाग को विलायक यानी सॉल्वेंट और दूसरे भाग को विलेय यानी सॉल्यूट कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विलायक क्या है। विलायक विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। और विलेय विलयन का वह घटक जो कि विलयन में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। सिंपल वर्ड में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप अगर चीनी और जल का एक विलयन लेते हैं, तो यहाँ सबसे कम मात्रा में कौन होता है? चीनी। और अधिक मात्रा में क्या? जल। तो यहाँ चीनी क्या हो गया? विलेय। और जल क्या हो गया? विलायक। यानी जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, और जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे आयोडीन और अल्कोहल का विलयन है, जिसे कि हम टिंचर आयोडीन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आयोडीन जो है कम मात्रा में है, इसलिए आयोडीन विलेय है, और अल्कोहल अधिक मात्रा में, इसलिए यहाँ पे अल्कोहल विलायक है। तीसरा एक और उदाहरण से समझते हैं हम कि जैसे वायु में जो गैस का विलयन है, इसमें मुख्यतः दो घटक जैसे ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का एक समांगी मिश्रण है। 1% में अन्य गैसें होते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण को लेते हैं, तो नाइट्रोजन को वायु का विलायक यानी सॉल्वेंट कहा जाता है, जबकि ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में है। तो वायु में जो दूसरी गैस है जो कम मात्रा में उपलब्ध है, वह वहाँ पे विलेय हो गया। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि विलेय और विलायक क्या है। अब हम समझते हैं कि विलयन के गुण। विलयन के गुण क्या क्या होने चाहिए। पहला, विलयन एक समांगी मिश्रण है। दूसरा, विलयन के कण व्यास में यानी जो डायमीटर उसका होता है वो 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है, इसलिए उसे हम आँखों से देख नहीं सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। अगला प्रॉपर्टी है कि छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। इसका अर्थ है कि विलयन अस्थायी है। अगले वीडियो में हम विलयन की सांद्रता को समझेंगे। धन्यवाद।